हाँ, तो एंजियोस्पर्म, अवर अर्थ हैज वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। आप लोगों को पता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं वैसे भी प्लांट्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। द फ्लावरिंग प्लांट डोमिनेट द वर्ल्ड ऑफ प्लांट एज दे आर वेल अडॉप्टेड टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। इनका बोलना ऐसा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं वो डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट मतलब बाकी प्लांट पे वर्चस्व दिखाते हैं। क्यों क्यों रहते हैं डोमिनेंट वो? बिकॉज वो वेल अडाप्ट करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन। जो भी एनवायरमेंट कंडीशन रहती है उसमें वो प्रॉपरली रह सकते हैं। These plants show considerable variation in their general external and internal character। इन प्लांट के अंदर जिसको भी फ्लावर आते हैं वो एनवायरमेंट में अपने आप को एनवायरमेंट चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इसीलिए हमको उनमें वेरिएशन मिलता है। फ्लावरिंग प्लांट में हमको वेरिएशन मिलता है, रीजन कि वो एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंज करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल कैरेक्टर एंड विद देयर रिस्पेक्ट टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट, व्हाट इज हैबिटेट? ये आपको वर्ड बार बार आएगा। हैबिटेट मतलब उनका एड्रेस। जैसे हमारे ट्यूशन का एड्रेस कहाँ पे आता है? बडनेरा में आता है, अमरावती में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। हमारे घर का एड्रेस उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। सच वेरिएशन हेल्प द प्लांट बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। यू हैव स्टडी अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। हम लोगों ने ये टॉपिक नहीं लिया है, हमको जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों का वो भी टॉपिक लूंगा। हमको दिवाली के बाद में 12 स्टार्ट करना है। हम लोग आफ्टर दिवाली के बाद 12 स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है हम लोग ये टॉपिक लेंगे, इसके बाद एक और टॉपिक लेंगे फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों के 6 से 7 टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे 12 का, क्योंकि हमको 12 भी क्लियर करना जरूरी है। किंगडम प्लांटी एंजियोस्पर्म आर वन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट फ्रॉम द फिनेरोग्राम। इन्होंने बताया है कि प्लांट को क्लासिफाई करते हैं एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक। तो एंजियोस्पर्मिक किसको बोलते हैं? जिसमें फ्लावर बियरिंग आते हैं। एंजियोस्पर्म, अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट को भी क्लासिफाई किया है क्योंकि प्लांट एक वास्ट वैरायटी है, उनको क्लासिफाई। जब हम लोग किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आएगा कैसे प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। जैसे एनिमल में हम करते क्लासिफिकेशन वर्टेब्रेटा, नॉन वर्टेब्रेटा। आपको पूरा 10th में क्लासिफिकेशन था, वर्टेब्रेटा, नॉन वर्टेब्रेटा, फिर उसकी भी क्लासिफिकेशन है। वैसे ही प्लांट की भी क्लासिफिकेशन है। एंजियोस्पर्म कैन बी क्लासिफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ हैबिटेट। इनकी ग्रो कहाँ पे होती है उनके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल पहले लेते हैं हम लोग, पहला है हाइड्रोफाइट्स। ये प्लांट कहाँ पे ग्रो हो गए? इनका नाम ही दिया हाइड्रोफाइट्स, मतलब ये एक्वेटिक एरिया जहाँ पे भी पानी रहेगा, पानी में जो प्लांट रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ग्रोइंग इन एक्वेटिक हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? उनका एड्रेस कहाँ पे ग्रो हो रहा है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने हाइड्रिला। ये आपका पहला हो गया एंजियोस्पर्मी प्लांट का क्लासिफिकेशन। सेकंड आता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट मतलब ग्रोइंग इन रीजन विथ स्कैंटी और नो रेनफॉल लाइक अ डेजर्ट। जैसे हमने रेगिस्तान रहता है, राजस्थान के एरिया जहाँ पे पानी नहीं गिरता है, पानी कम रहता है, वहां पे कौन से प्लांट रहते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट का एग्जाम्पल है ओपेंशिया, आपने सुना होगा कैक्टस, तो वो इसमें आते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। इनकी ग्रो कहाँ पे होती है? ये होती है जहाँ पे पानी कम रहता है, जीरोफाइट प्लांट्स। नेक्स्ट एम्फोफाइट्स। एम्फोफाइट्स ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब जहाँ पे रेत रहते हैं, थोड़ा बहुत पानी रहता है, वहाँ पे जो प्लांट ग्रो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैपोफाइट्स। ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल। मैं आप लोगों को सब एग्जांपल देके पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। लिथोफाइट्स मतलब रॉक के ऊपर, ग्रोइंग ऑन रॉक्स, रॉक के ऊपर इनकी ग्रो होती है। मैं आपको सैंडी सॉइल मतलब जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, जैसे समुद्र है, समुद्र के पास जहाँ पे पानी रहता है, रेत, वहां पे रहते हैं सैपोफाइट्स। रॉक्स के ऊपर ग्रो होना लिथोफाइट्स। उन्होंने एग्जांपल दिया कॉचिडियम।
हेलोफाइट्स ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल, मतलब जो दलदल रहती है, मार्शी प्लेस, वहां पे हेलोफाइट्स ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल मतलब समुद्र रहता है, सॉल्टी एरिया या फिर हम दलदल बोलेंगे मार्शी प्लेस। एग्जाम्पल मैंग्रोव प्लांट लाइक राइजोफोरा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे एंजियोस्पर्मिक प्लांट। किसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्मिक? जो प्लांट को फ्लावर आते हैं, जिनको फ्रूट आते हैं और जिनकी सीड फ्रूट के अंदर रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को भी क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, उनके ग्रोइंग एरिया से। कुछ प्लांट पानी के अंदर बढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल है हाइड्रिला। कुछ प्लांट रेगिस्तान में बढ़ते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं रहता, रेनफॉल नहीं होता है, ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं जीरोफाइट प्लांट। एग्जाम्पल आपका ऑफेंशिया। सैफोफाइट्स प्लांट ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल। एग्जाम्पल है इलामस। लिथोफाइट्स मतलब जो प्लांट रॉक के ऊपर ग्रो होता है, एग्जाम्पल कॉचिकुडियम। और हेलोफाइट्स ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल मतलब जो दलदल रहता है, वहां पे मार्शी प्लेस में ग्रो होते हैं, उनको हम एग्जाम्पल इनका मैंग्रोव प्लांट लाइक राइजोफोरा। हम लोग आपको सब ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। इन एंजियोस्पर्म सीड germinate under the favorable condition and produce a seedling which develop into the new plant। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड बनते हैं और सीड से नया प्लांट डेवलप होता है डिपेंडिंग अपॉन फेवरेबल एनवायरमेंट। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी प्लांट शो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। किसको बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव। जिनकी ग्रो होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव। तो प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रो होता है? नंबर 1 रूट, नंबर 2 शूट और नंबर 3 आपका लीफ। इन तीनों पार्ट को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव पार्ट। यहाँ पे आपकी हो सकती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पार्ट में आपकी होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। रूट, शूट और लीफ, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वहां पे होती है आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्टिव मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट आपकी होगी फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, यहाँ पे होती है आपकी। तो फ्लावर में होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिर उससे फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा। तो याद रखना, ये भी आपका सवाल हो सकता है। किसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, किसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट? तो वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं हम लोग किसको? रूट, शूट और लीफ को। और रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं हम लोग फ्लावर, सीड एंड फ्रूट को। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। तो रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को दिख रहा है रूट्स कैसा है? इट ग्रो डिसेंडिंग डाउनवर्ड, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। रूट इज डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। मैंने आपको बताया था इस जमीन के अंदर जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव हो गया। एंड हाइड्रोट्रॉपिक मतलब वाटर को भी एब्सॉर्ब कर रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है, पानी को एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन सनलाइट को ट्रैप नहीं कर रहा है। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक और एरियोट्रॉपिक। एरियो मतलब जमीन, एरियर मतलब एनवायरमेंट। तो ये कैसा है? एनवायरमेंट मतलब जमीन के अंदर जा रहा है, तो ये हो गया निगेटिवली एरोट्रॉपिक। तो याद रखना पॉजिटिव क्या क्या है? जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड एरियोट्रॉपिक। रूट ग्रो बीनीथ द सॉइल सरफेस टुवर्ड्स द ग्रेविटी। रूट आर जनरली नॉन ग्रीन। रूट कैसे रहते हैं? नॉन ग्रीन। शेप कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल, विदाउट नोड एंड इंटरनोड। रूट का कलर नॉन ग्रीन है। अगर पूछे आपको नॉन ग्रीन क्यों है, तो क्लोरोफिल नहीं रहते हैं। शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, और उसमें नोड इंटरनोड नहीं रहते हैं। मैंने आपको बताया था नोड इंटरनोड से कैसे क्या होता है। नोड इंटरनोड से ब्रांचेस निकलते हैं आपके। ये नोड है और दो नोड के बीच में क्या रहता है? इंटरनोड रहता है। टिपिकल रूट स्ट्रक्चर।
आपको रूट में क्या क्या मिलेगा? तो रूट के अंदर आपको 5 चीजें मिलेगी। नंबर 1 पहला मिलेगा आपको, फॉर एग्जांपल ये हमारा रूट है, तो ये रूट का कौन सा पार्ट होगा? ये बेस पार्ट होगा, तो ये रूट का अपेक्स पार्ट। रूट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेस पार्ट और अपेक्स पार्ट। तो कौन सा पार्ट जमीन के अंदर जा रहा है? आपका अपेक्स पार्ट। बेस पार्ट कैसे दिख रहा है आपको? बेस पार्ट आपका ब्रॉड है, तो अपेक्स पार्ट कैसा है आपका? नैरो है। बेस ब्रॉड है आपका, बेस पार्ट कैसा आता है? ब्रॉड। और अपेक्स पार्ट कैसे आता है? नैरो। ठीक है, तो हमने रूट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेस और अपेक्स, और इसमें टोटल 5 पार्ट आते हैं। 5 पार्ट कौन से हैं? तो पहला पार्ट है रीजन ऑफ रूट कैप। आप लोग हो ना? मैं फिर से लेफ्ट हो गया था, मुझे कंफर्मेशन दो, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर नहीं है? अभी देखो क्लियर आ रहा है? आ रहा है ना? तो साथ में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। तो हमने रूट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? रूट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट कौन से है? बेस पार्ट और अपेक्स पार्ट। तो इसके बीच में आपको 5 पार्ट मिलेंगे। 5 पार्ट कौन से देखो अभी। तो पहला पार्ट है रूट कैप। हाउ? तो पहला पार्ट है आपका रूट कैप। आपको डायग्राम में दिखा होगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहेगा। देखो आप अच्छे से गौर करो, मैं आपको और अच्छे से डायग्राम बताऊंगा। तो यह पहला पार्ट है आपका रूट कैप। सेकंड पार्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन। मैं आपको साथ में डायग्राम फिर से बताऊंगा। हम लोग देख रहे हैं रूट के पार्ट्स। तो रूट के 5 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? नंबर 1 रूट कैप, ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मतलब यहाँ पे ये ग्रोइंग पार्ट होता है, जिसकी वजह से रूट अंदर जाता है। कौन से पार्ट की वजह से? मेरिस्टेमेटिक पार्ट। तीसरा पार्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसकी ग्रो होती है। चौथा पार्ट है आपके रूट हेयर। रूट को आप ऐसे हेयर देख रहे हैं, रूट हेयर। और पांचवा पार्ट है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैं आपको डायग्राम के साथ में बता देता हूं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ रूट। पार्ट्स ऑफ रूट। तो हम लोग रूट्स के पार्ट देखेंगे अभी। तो रूट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? रूट को हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट में। हाँ, तो पहला जो पार्ट है वो है आपका रूट कैप। रूट कैप ये आपका पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका आएगा, सेकंड पार्ट है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक है पार्ट। तीसरा जो पार्ट है आपका वो है आपका इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन, रूट ऑफ इलोंगेशन। चौथा जो पार्ट है आपके वो है रूट हेयर। कौन सा पार्ट है आपका? रूट हेयर। और जो पांचवा पार्ट है आपका वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये रूट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? रूट को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे उसके दो मेन पार्ट्स कौन से हैं? रूट के दो मेन पार्ट्स है आपका, ये आपका रूट का बेस पार्ट है और ये रूट का अपेक्स पार्ट है। और दो इनके बीच में 5 पार्ट है। कौन से है? पहला आपका बताया मैंने आपको, कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका रूट कैप है। सेकंड मेरिस्टेमेटिक पार्ट रहेगा, मेरिस्टेमेटिक जिसमें नए नए सेल बनते रहते हैं। फिर तीसरा पार्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन, चौथा पार्ट है रूट हेयर, और पांचवा पार्ट है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो टिपिकल रूट इज डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। रूट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 5 पार्ट में। कौन से? रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ
मैच्यूरेशन। तो एक बार आप अच्छे से देख लो। तो किधर चले गए? हाँ, तो ये आपके 5 पार्ट है। नंबर 1 रूट कैप, नंबर 2 मेरिस्टेमेटिक रीजन, 3 रीजन ऑफ इलोंगेशन, नंबर 4 हेयर और नंबर 5 रूट ऑफ मैच्यूरेशन। यहाँ तक कुछ सवाल